बताइए आप लोग क्या चीज पूछना चाह रहे हैं, कोई डाउट है तो पूछिए पहले मेरे से। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराना जा रहा हूं और वो क्वेश्चन होगा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन मतलब उसके अंदर गुडविल भी है, उसके अंदर रिवैल्यूएशन भी है और उसके अंदर बैलेंस शीट भी है। ठीक है, तो वो उसमें का मैं क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। तो विशिष्ट दान को संस्था बनाइए तो हिसाब से। ठीक है, देखिए एक मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन दिखा रहा हूं, इसको आप पहले देखिएगा। ठीक है, और फिर हम इसको करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये इतना सा क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि दो पार्टनर्स है, एक राम और श्याम। इसके अंदर बैंक में 25,000 रुपए है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,50,000 के हैं, 8,000 का प्रावधान है, तो 242 स्टॉक, प्रॉफिट एंड लॉस, इन्वेस्टमेंट्स। ये सन्ड्री क्रेडिटर्स है। लाभ हानि खाता लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है और राम की कैपिटल है, श्याम की कैपिटल है और ये टोटल 6,10,000 और ये 677। मैं नीचे की बात हम बाद में करेंगे, पहले ये बैलेंस शीट देख के मुझे बताइए कि इस बैलेंस शीट के अंदर आपको कोई ऐसी चीज लग रही है जो समझ में नहीं आ रही है। एक एक चीज समझते हैं बहुत आराम से। राम श्याम दो पार्टनर्स हैं, ये बैलेंस शीट आपको दे रही है और बैलेंस शीट के अंदर कुछ आइटम्स दिए गए। इसके अंदर किसी का आपको हिंदी में मीनिंग चाहिए मैं बोल सकता हूँ, और या कोई आइटम समझ में नहीं आ रहा हो कि सर ये आइटम क्या है, इसका क्या मतलब है, वो भी बता सकता हूँ। तो आप बताइए। एनीथिंग, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? अच्छा, राम और श्याम 3:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। 3/4 1/4 ये अनुपात में 3:1 के रेशियो में लाभ हानि बांटते हैं। और 1 अप्रैल को उन्होंने मोहन को एडमिट किया और मोहन को 1/5 हिस्सा वो शेयर में दे रहे, 1/5 शेयर दे रहे। जब मोहन एडमिट हुआ तो उस समय मोहन 60,000 गुडविल के ला रहा है। हमने ये चीज डिस्कस की हुई, नया पार्टनर गुडविल का हिस्सा लेकर आता है। 60,000 रुपए गुडविल के ला रहा है, 1,000 रुपए के प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ये लिख लें अपने को, है ना, पूर्वदत्त व्यय है। इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू, हाँ प्रीपेड एक्सपेंसेस किससे वो करेंगे, बैलेंस शीट में तो दिया नहीं। हाँ मैं बताता हूँ, ये हमने रिवैल्यूएशन की शीट की थी ना। यस सर। रिवैल्यूएशन की शीट में मैंने बताया था अनरिकॉर्डेड एसेट और लायबिलिटीज को लिखते हैं ना अपन रिवैल्यूएशन से। यस सर। यस सर। अनरिकॉर्डेड एसेट हो गई, ये एसेट हमारी बैलेंस शीट में नहीं है लेकिन अब आ गई है। फिर ये मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की 45,000 हो गई है। इन्वेस्टमेंट यहाँ 50,000 के हैं लेकिन अब 45,000, 5,000 का नुकसान हो रहा है इसके ऊपर। और पार्टनर्स ने ये भी डिसाइड किया कि 5% का प्रावधान बनाएंगे, डेटर्स पे बना के रखना है 5%। तो 2,50,000 के डेटर्स है, इसका 5% कितना हुआ? 12,500। 12,500। हमारा प्रावधान अभी है सिर्फ 8,000, तो इसको बढ़ा के 12,500 करना है। तो मतलब इसमें पुनर्मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ एंट्रीज आ गई, जैसे एक तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस रिवैल्यूएशन में, फिर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स के 50,000 से घट के 45 हो गए। ये जो 5,000 का लॉस हो रहा है, अगर हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता तो ये 5,000 का लॉस उसमें से ले लेते, लेकिन फंड तो है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं है, तो ये 5,000 का लॉस भी जो है हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर हमको 5% का प्रावधान बना के रखना है। हमारे पास प्रावधान 8,000 का है, इसको मुझे 12,500 रुपए करना, 4,500 से हम प्रावधान को और बढ़ा देंगे। 8,000 तो पहले से, 12,500 चाहिए, 4,500। मोहन जो है 2.5 लाख रुपए कैपिटल कर लेके आता है, नहीं फर्म के अंदर। ठीक है, ये इसके अंदर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। ये तीनों चीज बनानी है, एक एक चीज। पहले जैसे ही है ना ये क्वेश्चन? यस सर, आपने पहले दिए थे ऐसे कुछ। पहले मैंने, हाँ पहले मैंने कराए होंगे आपको चेंज इन रेशियो में।
हम देख लेते न्यू बैलेंस शीट। हैं। ठीक है। मैंने नई बैलेंस शीट कराई होगी, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नो सर, तीनों कराए। तीनों का। यस सर, तीनों करवाए। सर तीनों थे। बहुत अच्छा, बहुत गुडविल की एंट्री बस नहीं सॉरी, गुडविल की एंट्री। गुडविल की एंट्री बस नहीं मैं समझा नहीं। गुडविल सर उसमें गुडविल की न्यू एंट्री नहीं पार्ट। करना था, बाकी सबकी एंट्री करना था। ओके, तो 60,000 रुपए वो लेकर आया गुडविल का। ये तो गुडविल की एंट्री तो कैपिटल में आएगी। गुडविल की एंट्री, अच्छा मैं यहाँ पे एंट्रीज भी लिख देता हूँ साइड में, आपको समझ में आएगा कि उसकी पोस्टिंग मैंने कैसे की। जब ये नया पार्टनर लेकर आ रहा है हमारे पास में गुडविल का 60,000 रुपए और 2.5 लाख रुपए कैपिटल, तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट 3,10,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 टू मोहन कैपिटल 2 लाख। 2,50,000। फिर हम क्या करेंगे? ये प्रीमियम फॉर गुडविल को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांट देंगे, राम और श्याम। कितना? 60,000। अब ये किस रेशियो में बांटेंगे? नया रेशियो तो दिया नहीं है, लेकिन ये दिया हुआ है। ये मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने रेशियो बताया था कि जब क्वेश्चन में ये नहीं दिया हो कि नया पार्टनर का शेयर 1/5, लेकिन ये नहीं दे रखा है इसको 1/5 राम ने कितना दिया, श्याम ने कितना दिया, या ये नहीं दे रखा है कि मोहन ने 1/5 का कितना हिस्सा राम से लिया, कितना हिस्सा श्याम से लिया। तो ऐसे केस में जो सेक्रीफाइस रेशियो है वो 3:1 ही आएगा। आप करके देख लेना। यस। आप करके Yes, देख sir. लेना। आप 1 में से 1/5 दे दो मोहन को, बच्चे का 4/5। ये 4/5 आप राम और श्याम को बांट दो 3/4 और 1/4। तो और उसके बाद नया रेशियो निकालो और नए रेशियो में से पुराना घटाओ, तो सर आपको यही है। सेक्रीफाइस रेशियो 3:1 ही आएगा। तो ये जो 60,000 रुपए है, ये 3:1 के सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे, 45,000 और 45,000। ये हमारे पास। अब मैं इसके क्वेश्चंस की एंट्रीज करता हूँ। गुडविल की एंट्री मैंने कर दी है, बाकी की एंट्रीज हम करते हैं। और इसके अंदर एक चीज और है जो ध्यान रखनी है अपने को, बैलेंस शीट के अंदर हमने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। प्रॉफिट 12,000, ये 12,000 प्रॉफिट है हमारे लिए। इस प्रॉफिट को मुझे पार्टनर्स को बांटना है 3:1 के रेशियो। 3:1 के रेशियो में पार्टनर्स को मैं बांट दूंगा इस चीज को। ठीक है, तो ये आपको इस चीज का ध्यान रखना है ना। आप ये चीज है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये हमारे पास रिवॉल्यूशन अकाउंट है। इस रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर हम P&L प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स हैं हमारे, तो बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,000 दिया गया। तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस यहाँ पे क्या है? अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड, तो बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस करके लिखते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 5,000 से कम हो गई, लॉस है, तो रिवॉल्यूशन में 2 इन्वेस्टमेंट्स लिखते हैं। फिर हमें प्रोविजन बनाना है 4,500 से, तो 2 प्रोविजन 4,500 से। तो ये कितना हो गया हमारे पास? 9,500, 1,000 माइनस 8,500। इस 8,500 को हमने 3:1 के अनुपात में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके अंदर रिवॉल्यूशन अकाउंट में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। फिर हम आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस शीट में कैपिटल लिखी हुई है वो मैंने यहाँ पे उतार ली। फिर P&L अकाउंट का प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट बांट दिया। ये रिवैल्यूएशन में लॉस हो रहा है, ये लॉस बांट दिया। फिर अब इसमें नया क्या है? नया ये है कि नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया, यस। 2,50,000। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल, तो ये मोहन का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो बाय कैश, यहाँ पे मैंने कैश लिखा है बैंक, बाय बैंक 2,50,000 रुपए यहाँ लिख दिया। फिर मोहन 60,000 रुपए गुडविल के ला रहा है, तो इसकी एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, सिर्फ कैपिटल आएगी, क्योंकि अगर मेरी दोनों क्रेडिट। ये इसके अंदर जो एंट्री है वो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल है, और दूसरी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल।
तो मोहन का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा बाय कैश या बाय मनी। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को मुझे राम और श्याम को बांटना है। दूसरी एंट्री, राम क्रेडिट हो रहा है, श्याम क्रेडिट, तो राम क्रेडिट हो रहा है 45,000 से, श्याम क्रेडिट 15,000 से, बाय प्रीमियम फॉर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर बस एक मेन चीज याद रखनी है कि जो नया पार्टनर कैपिटल का पैसा लाया है, कैपिटल का पैसा तो उसके अकाउंट में आएगा, लेकिन प्रीमियम का पैसा उसके अकाउंट में नहीं लिखना है। वो लाया 3,10,000 है, लेकिन उसके अकाउंट में क्या लिखा अपन ने, 2.5 लाख। प्रीमियम नहीं लिखा, प्रीमियम तो अलग अकाउंट में जा रहा है। किस अकाउंट में जा रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल से जब बांटेंगे तो वो राम और श्याम को उनको मिल जाएगा। अब बताइए इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई प्रॉब्लम? सर क्या चीज? मोहन की गुडविल को अगर डेबिट करेंगे तो इसमें कैपिटल उसकी 3,10,000 हो जाएगी ना? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अपन ने मोहन को क्रेडिट कितने से किया, 250 से किया ना, तो मोहन के क्रेडिट में 250 ही लिखेंगे ना। अगर ये गुडविल भी मोहन, अगर मान लीजिए गुडविल में दोनों एंट्री ये करता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल, $3,10,000, फिर मैं बांट रहा हूं मोहन्स कैपिटल टू राम टू श्याम। मैं ये अलग अकाउंट में लिखने के बजाय मोहन के कैपिटल में लिखता हूँ, फिर मोहन के कैपिटल से बांटता हूँ, तो मैं यहाँ पे 3,10,000 लिखूंगा, और फिर मोहन के डेबिट करके 60,000 रुपए मोहन को डेबिट करूंगा, क्योंकि पहले मैं मोहन में कैपिटल के साथ गुडविल लिख रहा हूँ, फिर उसके कैपिटल से गुडविल ले रहा हूँ। अगर उसके कैपिटल अकाउंट में गुडविल लिख के उसमें से लेंगे तब ऐसा करेंगे। अभी तो आप ऐसा कीजिए सिंपल, अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में मत जाइए। गुडविल अपन ने अलग अकाउंट में लिखी है, मोहन के कैपिटल में नहीं लिखी, तो मैं उसको अलग ही लिखूंगा, टू मोहन्स कैपिटल 250 और गुडविल में 250, 60, फिर 260 लेकर राम और श्याम को बांट। ठीक है, तो यहाँ जो गुडविल बांटी पार्टनर्स को वो ये बांटी अपन ने, और जो कैपिटल लाया वो ये लाया। Is that okay? Any questions? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? फिर इसमें मेन चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, बैलेंस शीट का ध्यान रखना। बैलेंस शीट में 2-3 चीजें बहुत ध्यान रखनी है। जो सबसे ज्यादा गलती होती है, जो गलती सबसे ज्यादा होती है, एक तो ये हमारा 12.5 का प्रोविजन हो गया, 8,000 से बढ़ के 12.5। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 45,000 हो गई। प्रीपेड एक्सपेंसेस अब नई बैलेंस शीट में आ जाएंगे। पीएनएल अकाउंट आपको पुरानी बैलेंस शीट देख के नहीं बैलेंस शीट बनानी, पुरानी बैलेंस शीट कैपिटल सेंस है ना इसमें, तो पुरानी बैलेंस शीट में पीएनएल प्रॉफिट था वो बांट दिया अपन ने, और फिर ये जो कैपिटल अकाउंट अपन ने बनाया है इसके अंदर ये जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हैं, ये वाले बैलेंस हम लिखेंगे। नए बैलेंस पहले ये थे, अब ये बदल के ये हो गए। इसमें मोहन भी आ गया, राम और श्याम की कैपिटल बदल गई, तो वो जो बदल गई बोलिए। और जो सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है वो होती है इस बैंक के अमाउंट। लोग बच्चे बैंक अमाउंट ऐड करना भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? और उसका रीजन है, भूलने का रीजन ये है कि कैपिटल तो उनको ध्यान रहती है, यहाँ से यहाँ उठा देते हैं, प्रॉफिट लॉस भी बांट दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जो एसेट्स लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज हुई है वो आ जाती है, लेकिन कैश का लिखना भूल जाते हैं। कैश का क्यों लिखना भूल जाते हैं? क्योंकि कैश अकाउंट तो कहीं बनाया नहीं अपन ने। अगर कैश अकाउंट बनाए तो भी ध्यान रहे, आप चाहो तो कैश अकाउंट बैंक अकाउंट बना सकते हो। आपके पास इतना पैसा पहले से था, मोहन 60,000 रुपए और लेके आया, तो 25,000 पहले से थे, 60,000 वो और ले आया, और फिर 2,50,000 रुपए कैपिटल के भी ले आया। इन सबको ऐड करूंगा तो ये आपका 3,35,000 आ रहा है। तो नया बैंक का जो बैलेंस है वो 3,35,000 हो जाएगा। सर बैंक कैश कुछ भी लिख सकते हैं ना अपन? सॉरी, बैंक और कैश कुछ भी लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं, लेकिन मैंने बैंक सिर्फ इसलिए लिया कि जो क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट दी उसमें बैंक दिया हुआ, तो मैंने इसी में जोड़ दिया उसको। अगर यहाँ कैश होता तो मैं कैश ले लेता, और कैश और बैंक दोनों होता तो आपकी जिसमें भी इच्छा हो उसमें जोड़ दो।
मैंने यहाँ चूंकि बैंक दे रखा था तो मैंने बैंक लिया उसको, उसी में जोड़ दिया। तो ये इस हिसाब से ये क्वेश्चन होगा। इसके अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ गया, बैलेंस शीट आ गया। Is that okay? यस सर। तो ये आपको इसके अंदर 2-3 चीजें नहीं है जो मैंने पहले आपको नहीं बताई हैं। एक तो प्रीमियम का पैसा, जो नया पार्टनर आता है, नया पार्टनर कैपिटल लाता है, नया पार्टनर गुडविल लाता है, ये पहले नहीं कराया क्वेश्चन में आपको, वो अब हो गया। और सर ऐसे सर हाँ सर ऐसे नया पार्टनर मशीनरी लाया तो उसके लिए अलग से खाता बनाएंगे? नहीं, मशीनरी अलग से बनाने की जरूरत ही नहीं, मशीनरी में जोड़ दो। अपन ने जब कैश लाया तो कैश में जोड़ा, जब मशीनरी लाया तो मशीनरी में जोड़ दो। भाई अभी कैश लाया ना बैंक में, तो बैंक में जोड़ा ना अपन ने पैसा। यस सर। अगर नया पार्टनर बैंक की जगह मशीनरी लेके आता है, हम यहाँ लिखते हैं बाय मशीनरी, तो मशीनरी में जोड़ देना, और क्या। और मान लो मशीनरी पहले से नहीं है तो मशीनरी लिख देना, अलग से लिख देना, फिर से लिख देना। नहीं आ गई, पहले नहीं थी अब आ गई, नया पार्टनर ले आया, तो अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत थोड़ी है। सर अगर नहीं होगा तो कैश में भी जोड़ सकते हैं ना, कैश कि कैश लाए तो कैश में जोड़ोगे, मशीनरी लाए तो कैश में कैसे जोड़ोगे? अच्छा। अगर मशीनरी लाए तो मशीनरी लिखनी पड़ेगी ना, या तो मशीनरी जो पहले से उसमें जोड़ दो, नहीं दिए तो अलग से लिखो उसको। वो तो कैश जितना कैश लाया उतना कैश में जोड़ो, और वो कैश और मशीनरी जगह 4 अलग अलग एसेट्स लेकर आता है तो अलग अलग लिखना पड़ेगा। वो कैश भी लाया, मशीनरी भी लाया, स्टॉक भी लाया, तो सब लिखो। 2.5 लाख रुपया, 1 लाख रुपए का कैश लाया, 1 लाख रुपए की मशीनरी लाया, 50,000 का स्टॉक लाया, ऐसे दिया हुआ 50,000, तो 50,000 स्टॉक में जोड़ना, 1 लाख मशीनरी में जोड़ना, 1 लाख रुपए कैश में जोड़ना, ऐसे अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा। एक किसी एक में नहीं जोड़ सकते, जो लाया उसी में जोड़ना है। Is that okay? यस सर। ऐसे ही करना है। इसके अंदर किसी को कुछ पूछनी है तो पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नो सर। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ये भेज रहा हूँ जो आपको करने हैं। कितनी देर लगती है, मतलब मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, आपको कितनी टाइम लगेगी ऐसे क्वेश्चन को करने में? सर वो जितने क्वेश्चन होंगे उसके हिसाब से। सॉरी, ये स्क्रीन पे है जो सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, इसमें कितनी देर लगेगी? 15 मिनट। 15 मिनट्स? 15 मिनट ठीक है, थोड़ा सा और स्पीड बढ़ा सकते हैं, 12 तक ले आइए। छोटा छोटा क्वेश्चन है, 3 ही एडजस्टमेंट है। सर क्वेश्चन नहीं लिखे अगर तो हो जाता है। सर आप क्वेश्चन लिखने की क्वेश्चन भी लिखते क्वेश्चन भी लिखते हैं इस वजह से। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ये बड़ा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, इस वजह से इसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, सर, फिर बाद में बार-बार सीट देखने का टाइम। अच्छा अच्छा, इस वजह से ठीक है। सर कल के 7th एग्जांपल का सॉल्यूशन बता दीजिए ना एक बार। कल का 7th एग्जांपल का सॉल्यूशन सर 6 का भी। बनाया है, सॉल्यूशन नहीं बनाया, मुझे ध्यान भी नहीं, मैंने सॉल्यूशन बनाया। सर एग्जांपल 7 शीट का। आप इसकी बात कर रहे हैं? यस सर। अच्छा ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं भेज दूंगा आपको, इसमें भेज दूंगा। मैंने अभी बनाया नहीं इसका सॉल्यूशन, अभी मुझे बनाने हैं। मैं आगे के क्वेश्चन बना रहा था यस सर। आज, देखिए थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ, कई चीजें करनी है। और कौन सा क्वेश्चन करें? 7th और 9th। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। 9th क्वेश्चन में गुडविल नहीं लेके आया, तो 9th क्वेश्चन की हमारी एंट्री क्या बनेगी? 9th क्वेश्चन की हमारी जो एंट्रीज बनेगी वो ये बनेगी कि
पहले तो फर्म की बुक्स में गुडविल पहले से है 12 पद पे, इसको पुराने अनुपात में बांट दीजिए। बंद। नया पार्टनर 1/4 शेयर के लाया जिसके लिए 1 लाख रुपए कैपिटल का लाया, लेकिन गुडविल का पैसा नहीं लाता। तो दूसरी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कितना? 1,20,000। गुडविल के नहीं लाया, लेकिन गुडविल के लाने कितने थे? उसको 30,000 रुपए लाने थे। यहाँ पे भी वही बात हो रही, इसमें दिया नहीं कि 1/4 शेयर सी को ए ने दिया कि बी ने दिया कि किसने दिया, दिया ही नहीं। तो दोनों ने दिया। किस रेशियो में दिया? पुराने रेशियो। तो हम क्या करेंगे, सी के करंट अकाउंट से ले लेंगे। यस। कितना रुपए बांट देंगे? 30,000। उसको जो लाना था नहीं लाया। किस रेशियो में बांटेंगे? 18,000 12,000। 18 और 12। 12। ये 3:2 के रेशियो में बांट। तो अगर नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता है तो करंट अकाउंट ओपन करते और उससे बांट देते पार्टनर्स को। ठीक है सर, फोर्थ क्वेश्चन भी एक बार समझा दीजिए। हाँ। Fourth question. J is admitted as a new partner और न्यू पार्टनर का रेशियो दिया हुआ है 2:1, पुराना रेशियो 5:3 दिया है। और J के एडमिशन पर गुडविल की वैल्यू 3 लाख हुई है। फर्म के गुडविल की वैल्यू, तो J 3 लाख का 1/5 हिस्सा लेकर आएगा। J 4 लाख रुपए कैपिटल लाता है और बोलते हैं गुडविल के लिए जो आवश्यक अमाउंट है वो भी लेकर आते हैं, लेकिन कितना आवश्यक अमाउंट वो दिया नहीं है, लेकिन लेके आता है। तो आप कैसे निकालोगे? फर्म की गुडविल 3 लाख रुपए है। जे का शेयर कितना है? 1/5। 1/5 3 लाख का 1/5 कितना आ गया आपका? 60,000। तो इसका मतलब जे जो है 4 लाख रुपए ले आया और 60,000 रुपए वो भी लाया। तो वही हमारी नॉर्मल एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू जेस कैपिटल 4 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस प्लस कर, जो भी है माइनस करके गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लो। फिर दूसरी एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एल के, जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया उनको बांट। बस ये एंट्री होगी इसके अंदर। इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि इसके अंदर फर्म की गुडविल दे रखी है, वो कितना पैसा लाया गुडविल का, वो लाया है ये बताया, लेकिन कितना लाया नहीं दिया। तो कितना लाया इससे निकालना पड़ेगा। फर्म की गुडविल का जो 1/5 हिस्सा आएगा, जिसका शेयर आएगा, उतनी गुडविल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम इसके अंदर? नो सर। ओके, एक चीज और है। ठीक है, तो मैंने जो आपको क्वेश्चन अभी दिखाए हैं, ये मैं आपको जब भेजूंगा तो आप इनको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई चीज पूछना चाह रहे हैं? नो सर।